हेलो प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 5 के लिए रिमझिम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 11 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे सामने प्यारे बच्चों 12वां लेसन है जिसका नाम है गुरु और चेला। तो प्यारे बच्चों, गुरु और चेला बेसिकली एक कहानी है, एक कविता है। इसमें एक कविता है लेकिन बात बहुत पुरानी है, ये कहानी टाइप की है प्यारे बच्चे। तो बहुत पुरानी बात थी जब पुलिस भी नहीं होती थी और इतनी राजा रानी के टाइम की बहुत पुरानी बात है प्यारे बच्चों। तो उस टाइम पे क्या था कि एक गुरु और चेला होते हैं, वो किसी नगरी में चले जाते हैं। तो इस कहानी में ये बताया गया कि गुरु और चेला जिस नगरी में गए थे वो राजा मूर्ख था और वो राजा ही सारे फैसले करता था। यानी कि किसी की चोरी, किसी के घर चोरी हो गई तब भी राजा पूरा काम करेगा। नहीं, पुलिस का काम भी लगभग राजा करता था, न्याय का काम भी न्याय देना। जैसे आजकल तो आपके वकील हैं, अदालतें हैं, ठीक है, कोर्ट बने हुए हैं। पहले राजा ही सब कुछ करता था। तो इसमें यही बता रखा था जब एक मूर्ख राजा होता है तो उसकी प्रजा कितनी दुखी होती है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये एक हंसे मजाक वाली कविता भी है, तो आपको ढेर सारा इसमें मजाक भी आएगा, मजाक आएगा ढेर सारा। तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा प्यारे बच्चों और आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने के को भी मिलेगी प्यारे बच्चों। तो चलो प्यारे बच्चों, अभी इसको है ना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कविता का नाम है गुरु और चेला। तो प्यारे बच्चों, कविता हो गई। हाँ, एक मिनट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ, तो कविता का नाम है गुरु और चेला, ठीक है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। एक गुरु था और एक चेला था और वो घूमने चले गए और उनके पास में धेला नहीं था। धेला मतलब प्यारे बच्चों होता है पैसा। धेला का मतलब होता है प्यारे बच्चों पैसा, यानी कि उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, ठीक है। और वहाँ पे जो नगरी थी, नगरी मतलब एक जगह, नगर, ठीक है, राज्य जो था, वहाँ पर चमाचम थी, यानी चमाचम मतलब चमकती हुई, ठीक है। और डगरी मतलब होता है रास्ता। डगरी मतलब प्यारे बच्चे होता है रास्ता। रास्ता भी चमाचम था, मतलब बिल्कुल साफ था, ठीक है। मिली एक ग्वालिन धरे शीश पर घघरी। ग्वालिन प्यारे बच्चे जैसे मिल्कमैन होता है ना, तो एक मिल्क वूमेन भी होती है जो दूध बेचती है, ठीक है। और धरे शीश मतलब होता है सिर, सिर के ऊपर क्या है, इसके ऊपर घघरी मतलब होता है मटका। ये रहा पोर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिली एक ग्वालिन धरे शीश नगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो उसको बोलने लगा, गुरु उसको बोलने लगा कि यह ग्वालिन तुम तेज मत भागो, मुझे यह बताओ कि इस नगरी कौन सी नगरी है और यहाँ का कौन राजा है जिसके यहाँ पे किसकी सुयस मतलब प्यारे बच्चों प्रसिद्धि, यहाँ पे कौन ज़्यादा फेमस है, कौन से प्रसिद्ध राजा है यहाँ पर। तो कहा बढ़ के ग्वालिन ने पंडित महाराज, भले पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनभुज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कि यहाँ पे हर चीज़ है। ग्वालिन ने कहा महाराज पंडित, यहाँ पे तुम आज जरूर गए हो, यह अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी का मतलब काली नगरी नहीं प्यारे बच्चों, अंधेरे वाली नगरी नहीं। अंधेर नगरी का मतलब है कि यहाँ का राजा मूर्ख है। यहाँ के लोग तो ठीक है, यहाँ का राजा मूर्ख है, तो यहाँ पे रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। अनभुज राजा मतलब होता है मूर्ख राजा। यहाँ का राजा जो है ना प्यारे बच्चों, वो मूर्ख है, ठीक है। टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, यहाँ पे हर चीज़, खाने की चीज़, पीने की चीज़, हर चीज़ है ना एक टके में मिलती है। टका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आज रुपया चलता है ना, आज रुपया बोलते हैं, तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में रुपये को टका बोलते थे, ठीक है। मान लो आज कोई 10 रुपये की चीज़ आती है, ठीक है, तो पुराने ज़माने में बोलेंगे 10 टके की चीज़ आती है, 10 टके की चीज़ आती है। समझ गए प्यारे बच्चों? आगे देखो प्यारे बच्चों, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में।
तो गुरु ने कहा कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है और मुझे है ना मुसीबत भी लेनी नहीं है मूल, इसलिए पता नहीं क्या हो जाए, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो गुरु जी प्यारे बच्चों उधर से चल दिया और चेला अलग हो गया। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो प्यारे बच्चों गुरु चला जाता है और चेला वहाँ पे ही रह जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे देखो प्यारे बच्चों, गुरु वहाँ पे रह गया। ये प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाट, या इसको बाजार भी बोलते हैं, मार्केट जो होती है उसको बाजार बोलते हैं। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेला पेला, अजब तरह की चीजें देखी प्यारे बच्चों उसने। हाट को एक बार ये गुरु जी का चेला था, वो मार्केट में चला गया, ठीक है। टके सिर हल्दी, टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी, टके सिर खीरा। वहां पे हल्दी, जीरा, ककड़ी और खीरा सब टके सिर थी। टके सिर का मतलब है 1 टके में प्यारे बच्चों 1 kg, 1 टके में 1 kg मिल रही थी सारी की सारी चीजें, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखो, टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई, उसने बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी, था अनभूज राजा। तो प्यारे बच्चों उसने टके सिर में मलाई जो मिल रही थी वह बहुत अच्छे तरीके से खाई उसने, ठीक है। दिखाई दे रही है ये टके से रबड़ी मलाई खा खा के सोता रहा, मोटा हो गया ये, तुम्हारी तरह जैसे तुम हो गए ना घर में रह के, अभी तुम्हारी तरह वो भी मोटा हो गया था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ प्यारे बच्चों, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो प्यारे बच्चों वहां पे पानी बरस रहा था एक बार, और बिजली भी चमक रही थी। बरसात होती है ना जब, ठीक है, और बिजली भी पूरी दमक रही थी। धमक रही मतलब बहुत से ज्यादा, बहुत ज्यादा चमक रही थी। देखो ये बिजली चमक रही है, बरसात हो रही है। तो आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, क्यों गिरी यह दीवार, किसने इसे गिराया। तो प्यारे बच्चों बरसात एक भारी दीवार वो गिर गई, तो तुरंत उस टाइम पे राजा वहां पे घोड़े की सवारी लेकर पहुंचे, और डपट कर, संतरी जो होता है प्यारे बच्चों, जो गेट कीपर जिसको बोलते हैं, ये संतरी है प्यारे बच्चों, ये है संतरी। तो डपट कर बोला, जल्दी आओ इधर, क्यों गिरी यह दीवार और किसने इसको गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब इसमें इसमें मेरी खता, मेरी न मेरी कतरब, कि महाराज साहब ना तो मेरी खता है। खता मतलब प्यारे बच्चों होती गलती, खता का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, कि ना तो इसमें कोई मेरी गलती है ना ही मेरा कतरब है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। यह तो पहले से ही कमजोर बनी थी, मोटी ज्यादा, घनी मतलब होता है प्यारे बच्चों ज्यादा। यह ज्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए यह दीवार गिर गई प्यारे बच्चों। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, खता कारीगर की महाराज साहब, न खता मेरी या मेरा कतरब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो प्यारे बच्चों वो बोलने लगा, कौन, संतरी बोलने लगा कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, यह तो दीवार ही कमजोर बनी थी। और दीवार कौन बनाता है प्यारे बच्चों, कारीगर बनाता है प्यारे बच्चों। तो कारीगर बोलना कि यह कारीगर की खता है, ना मेरी कोई खता, मेरी कोई गलती नहीं। खता मतलब प्यारे बच्चों गलती, यह मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती कारीगर की है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वहां पे झट से कारीगर को बुलाया गया। कारीगर कौन सा प्यारे बच्चों, ये वाला कारीगर, ये वाला कारीगर, ठीक है। जल्दी से वहां पर कारीगर बुलाया गया और वहां पर बैठा गया। राजा ने कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा ने की देरी, महाराज इसमें खता न कुछ मेरी। तो कारीगर ने क्या कहा, हे महाराज, कारीगर को राजा ने कारीगर को कहा इसको सजा दे दो और आज इसको फांसी दे दो प्यारे बच्चों। तो कारीगर हाथ जोड़कर बोलने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसकी प्यारे बच्चों,
यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो प्यारे बच्चों, ये मिस्त्री क्या बोलने लगा, जो कारीगर है, कि भिस्ती होता है ना प्यारे बच्चों, भिस्ती होता है प्यारे बच्चों जो राजा के घर में पानी भरने जाता है। ठीक है, अभी तो तुम्हारे घर में कैसे टेप से पानी आता होगा, पहले राजा के घर में पानी भरने का काम कौन करता था, भिस्ती करता था। जहां पे भी पानी की जरूरत पड़ती थी भिस्ती ही पानी पहुंचाता था उधर। तो बोलने लगा कि यह भिस्ती की ही गलती है, उसने जब दीवार को बनाते हैं तो ईंट के बीच में मिट्टी लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसने जो मिट्टी थी वो गारा जो बनाया था वो ज़्यादा गीला कर दिया, क्यों, ज़्यादा पानी डाल दिया, उसी की गफलत है। गफलत मतलब होती है प्यारे बच्चों उसी की गलती है, उसी की मिस्टेक है प्यारे बच्चों। ठीक है, और बोला, राजा ने कहा कि जल्दी से भिस्ती को बुलाओ और उसे पकड़कर आज फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती, हुई न कुछ देरी, उसने कहा इसमें खाता न कुछ मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया है, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो प्यारे बच्चों, भिस्ती कौन है भिस्ती, ये देखो प्यारे बच्चों, ये वाला भिस्ती। ठीक है, तो भिस्ती को बुला लिया गया। भिस्ती को बुला लेने के बाद में भिस्ती ने हाथ जोड़कर कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह तो उस आदमी की गलती जिसने मशक को बनाया। मशक क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आजकल पोट जो होता है ना, पोट में पानी भरते हैं आजकल, लेकिन पहले पानी जो होता था ना प्यारे बच्चों वो इसमें आता था, इसको बोलते हैं मशक। मशक किससे बनती थी प्यारे बच्चों, जो जानवर का चमड़ा होता है ना, उसका स्किन होता है, उसी को सील देते हैं। ठीक है, सील देते हैं, सेविंग कर देते हैं उसकी, तो उसके बाद में उसमें पानी डाल के एक जगह से दूसरी जगह पे पानी पहुंचा दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई तेरी बात को। तो उसके बाद भी देखो, मशक वाला आया, हुई न कुछ देरी, उसने कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत है, उसी की शरारत उसी की हिकमत है। यानी मशक वाला बोलने लगा कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, ये सारी की सारी किसकी है, मंत्री की गलती है। मंत्री की क्यों गलती है भाई, मंत्री की क्या मिस्टेक हो गई, चलो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना मस्क, चमड़ा मस्क को बनाया। बड़ी है मस्क, खूब भरता है पानी, यह गलती न मेरी, यह गलती बिराने। तो बोलने लगा भिस्ती कि मंत्री ने क्या किया था प्यारे बच्चों, ये जो चमड़ा था ना, ये जिससे मशक बनी थी वो बड़ी मशक बनी थी, और बोले कि ये जानवर, जिस जानवर के चमड़े से ये मशक बनी है ना, वह बहुत बड़ा जानवर था, और उस जानवर के चमड़े को कम नहीं किया गया। जितना भी बड़ा जानवर था ना, पूरे के पूरे की मशक बना दी गई। तो उसमें तो ज़्यादा पानी आएगा, बड़े जानवर के चमड़े की मशक बनाएंगे तो, और इसलिए ज़्यादा पानी आया, मैं ज़्यादा पानी डाल दिया, ज़्यादा पानी डालने से गारा गीली हो गई। तो बोला कि मेरा गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है, ये तो मंत्री गलती है। तो है मंत्री की गलती तो मंत्री को बुलाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो राजा बोलने लगा अगर यह गलती मंत्री की है, ये वाला मंत्री की, तो मंत्री को अभी बुलाओ और इसको जल्दी से फांसी चढ़ा दो। जल्लाद प्यारे बच्चों जो फांसी चढ़ाते हैं ना, फांसी चढ़ाने के को लेकर जो आदमी जाता है उसको जल्लाद बोलते हैं, जो फांसी चढ़ाता है। ठीक है, तो जल्लाद उसको मंत्री को लेके गई भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों क्या होता है, बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, नए गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। इसी क्षण का मतलब होता है इसी समय पर तुम फांसी दे दो, इसी समय पर तुम फांसी दे दो। ठीक है, वो बोले गए मंत्री का जो गर्दन थी ना प्यारे बच्चों, बहुत दुबली पतली थी, और फांसी का फंदा जो था ना, फांसी का जो फंदा था वो बहुत बड़ा था, लेकिन मंत्री का गर्दन क्या था रे, वो पतला था, वो नहीं आता था इसमें। ठीक है, तो बोले क्या, उसके बाद में क्या हुआ, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा धनाधन। कहा संतरी ने
चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। न्योता मतलब इनविटेशन, खाने के लिए बुलावा देना, ठीक है। तो संतरी क्या है, चलो भाई मोटी गर्दन वाला कोई आदमी लेके आते हैं जिसकी मोटी गर्दन हो, ताकि इस फांसी के फंदे में वो आ सके। तो उसके बाद में क्या हुआ प्यारे बच्चों, मिला चेला, चेला मिला, वो तो फ्री में हलवा खा रहा था, देखो कितना मोटा हो गया। फ्री में हलवा, क्योंकि 1 टके में मिलती थी ना सारी चीजें, हलवा धनाधन मतलब जोर जोर से खा रहा था भाई, ठीक है। संतरी ने कहा कि जल्दी चलो, महाराज ने तुमको न्योता भेजा है, तुम उधर खाना। तो इसमें तो चेला तो खुश हो गया भाई, देखो मन में क्या क्या आ रहे हैं उसके, लड्डू खाऊंगा, पूरी खाऊंगा, वो खाऊंगा, देखो सोचने लगा। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मैं छिक्के खाऊंगा आज, पूरा मन भर के खाऊंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। वहां पे आने के बाद देखा कि यहाँ पे तो और ही कुछ कहानी है भाई, कहाँ फंस गया मैं, ऐसा सोचने लगा। यह मोटी है गर्दन, तुम इसे फांसी चढ़ाओ। राजा ने कहा फांसी, इसको फांसी चढ़ाओ, तुम इसे बढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप, बक बक मत मचाओ, ठीक है। तो राजा बोलने लगा मोटी गर्दन है, जल्दी से इसको फांसी चढ़ा दो, ठीक है। तो चेले ने कहा मेरी कुछ गलती तो बता दो, क्या गलती है मेरी। राजा ने बोला चुप, बक बक मत मचाओ, बोलो मत बिल्कुल भी, हाथ जोड़ रहे देखो। मगर था न बुद्धू, था चलाक चेला, मचाया वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो चलाक जो चेला था ना प्यारे बच्चों, वो बुद्धू नहीं था राजा की तरह, वो तो चलाक था प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरह वो चलाक था। वहां पर झमेला मचा दिया, शोर शराबा करने लगा, बोलने लगा पहले मुझे गुरु के दर्शन करवाओ, उसके बाद तुम चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा सकते प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा जहां पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में एक मंत्र गुनगुनाया। तो गुरु जी चेले के पास में आ गए, और जहां पे खड़ा हुआ चेला रो रहा था, तो गुरुजी ने चेले के कान में कुछ मंत्र, कुछ सीक्रेट बात बताई प्यारे बच्चों, कुछ प्लान बताया। उसके बाद में क्या था, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। दोनों झगड़ने लगे गुरु और चेला। गुरु बोलने लगा मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला बोलने लगा मैं फांसी चढ़ूंगा। तो दोनों लड़ाई करने लगे, प्लान था ये इनका। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा क्या बात है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो प्यारे बच्चों दोनों ऐसे हटाए न हटते थे, छुड़ाए न छूटते थे, जोर जोर से आपस में लड़ने लगे। तो राजा ने आगे बढ़ के बोला कि क्या बात है, क्या चमत्कार है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों फिर क्या कहा गुरु जी ने, देखो चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बढ़िया बनी जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। ये बोलने लगा कि ऐसा मुहूर्त है, मुहूर्त निकलवाते हैं ना, शादी का मुहूर्त, जन्मदिन का मुहूर्त निकलवाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसा मुहूर्त है, ऐसा शुभ मुहूर्त है ये, इस टाइम पे जो भी फांसी चढ़ेगा ना, अगले जन्म में वो चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती मतलब होता है प्यारे बच्चों राजाओं का राजा, बहुत महान राजा। ये छोटा राजा था प्यारे बच्चों, बोले चक्रवर्ती राजा बनेगा जो इस टाइम पर फांसी पर चढ़ेगा। तो ये संसार का जो छत्र है ना, जो संसार है उसके ऊपर तनेगा ये, मतलब संसार भी उसको सलामी करेगा। कहा राजा ने बात अगर सच यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं टगूंगा। तो बोलने लगा राजा कि गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए फांसी पर मैं चढ़ूंगा और अगले जन्म में राजा मैं बनूंगा, चक्रवर्ती राजा। चढ़ा फांसी पर राजा खूब बजा बाजा, प्रजा हुई खुश जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनभुज राजा। तो प्यारे बच्चों फांसी पर गुरुजी चढ़ गए,
वो सोचने लगा, फांसी पर राजा चढ़ गए और राजा सोच रहा था कि मैं क्या बन जाऊंगा, चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। तो फांसी पर मूर्ख राजा चढ़ गया और वो मर गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों इस कहानी में, इस कविता में क्या हुआ, मूर्ख राजा के मरने से बाकी सारे लोगों को जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसको जल्दी से हमें ना इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं प्यारे बच्चों जल्दी से। टके की बात, ठीक है, ये है टके की बात प्यारे बच्चों। तो ये बोल रहा, टका मतलब क्या होता है भैया? टका पुराने जमाने में सिक्का था भाई, जैसे आज रुपया है ना, इसी तरीके से पहले टका था। आजकल सब चीज़ों के 1 रुपये किलो मिलने लगे हैं, तो उससे किस तरह के फायदे, किस तरह के नुकसान हो गए। मान लो उस समय पे 1 टके में 1 किलो से 1 टके में 1 शेर मिल रहा था, तो भाई आजकल सारी चीज़ ऐसे हो जाए तो बहुत नुकसान भी होंगे, फायदे भी होंगे। फायदा क्या होगा, गरीब से गरीब आदमी भी 1 रुपये में कुछ भी खरीद सकता है। और नुकसान क्या होगा, दुकानदारों को नुकसान होगा, जो खरीदने बेचने वाले उनको नुकसान होगा, क्योंकि 1 किलो में एक चीज़ बेचेंगे, अगर 1 किलो में सब चीज़ें खरीद मिलने बेचने लगे तो उनको फायदा नहीं होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है, सच बात है। और बांग्लादेश में किसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों? टके का। तो रुपया और टका क्या है? भारत की और बांग्लादेश की मुद्रा है, करेंसी है। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है? तो प्यारे बच्चों सऊदी अरब की कौन सी है? सऊदी अरब की है प्यारे बच्चों दिनार। जापान की कौन कौन सी? येन। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। और फ्रांस की क्या प्यारे बच्चों? यूरो। इटली की लीरा। और इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कविता की कहानी को अपने शब्दों में लिखो। लिख देंगे भाई, एक गुरु था, एक चेला था, वो चलते चले गए, वहां पे मूर्ख राजा था, कैसा गया था, वो सब लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या तुमने कोई ऐसी कविता या कहानी पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उस कहानी में सुनाओ प्यारे बच्चों। किया था ना प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था, याद करो। एक शेर और खरगोश की कहानी थी कि एक बार जंगल में बहुत ज़्यादा एक खूंखार शेर रहता था, वह जानवरों को खा जाता था। जानवरों को खाने से फिर जानवरों ने उसको बुलाया एक बार कि बोला कि तुम ऐसा करो, तुम है ना इधर आके मत मारा करो सबको, हर दिन हम एक जानवर को तुम्हारे पास भेज देंगे और तुम अपनी गुफा में आराम से रहो। तो उसके बाद में प्यारे बच्चों शेर अपनी गुफा में आराम से रहने लगा और हर दिन है ना एक जानवर उसके पास में, शेर के पास में, किसके पास प्यारे बच्चों? शेर के पास में चला जाता था। तो एक बार एक खरगोश की बारी आई प्यारे बच्चों, और वो खरगोश बेचारा डर गया कि जाऊंगा और शेर मुझको ना खा जाएगा, मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों। तो शेर के पास में खरगोश जाते जाते बहुत लेट हो गया प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा लेट होने से शेर बोलने लगा, इतना लेट क्यों आए हो? तुमको पता मुझको कितनी भूख लगी है? तो खरगोश बोलने लगा, महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, रास्ते में मुझको एक शेर मिला और वो बोलने लगा मैं हूँ जंगल का राजा, इसलिए तुम बोलो कि शेर। वो शेर बोलने लगा जंगल का राजा तो मैं हूँ, और कौन हो गया जंगल का राजा? तो खरगोश बोलने लगा मुझे पता नहीं है कौन है। तो प्यारे बच्चों ये खरगोश का था प्लान। ठीक है, तो शेर को लेके वो कहाँ चला गया? वो बोला मैं दिखाता हूँ। वो शेर को लेके प्यारे बच्चों कुएं के पास में चला गया। कुएं में पानी होता है, और कुएं में पानी होता है, जब तुम कुएं में झांक कर देखोगे प्यारे बच्चों तुमको अपनी ही परछाई नजर आएगी। अपनी ही परछाई नजर आने से तुमको लगेगा कोई अंदर भी है। और जब तुम आवाज लगाओगे ना, आवाज इको होगी, इको हो जाने से तुमको आवाज दोबारा से सुनाई देगी। तो जब खरगोश ने झांक कर देखा, खरगोश ने देखा तो खरगोश दिखा उसको दूसरा, और जब शेर ने झांक के देखा तो दूसरा शेर, उसकी परछाई नजर आई। शेर ने सोचा ये तो शेर है, ये कौन शेर हो गया? शेर फिर गरजा। ठीक है, शेर ने दहाड़ लगाई, फिर इको साउंडों के नीचे से भी दहाड़ आई। तो शेर ने सोचा ये दूसरा शेर है। शेर बोला मैं तुझको जान से मार डालूंगा। अंदर से भी ऐसी आवाज आई कि मैं तुझको जान से मार डालूंगा। तो शेर को गुस्सा आया, शेर पानी में कूद गया। पानी में कूद जाने से शेर मर गया प्यारे बच्चों, और सब जानवर जंगल के खुश हो गए। ऐसी ही इस कहानी में भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य बताओ।
जैसे सड़कें, बाजार और राजा का काज। ठीक है, तो क्या था भाई, अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी। ठीक है, वहाँ पे 1 टके में सब चीज़ें मिलती थी, वहाँ पे कोई नियम नहीं था, और कोई भी कुछ भी गलत काम कर देने से पता नहीं किसको राजा सजा दे देता था प्यारे बच्चों। ठीक है, और बारिश हुई और बिजली भी चमकी थी, ये बात है। ठीक है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण, हाँ भाई, ऐसे देश को तो अंधेर नगरी ही कहेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। अब बारिश से दीवार गिर गई, किसी की भी दीवार गिर सकती है, तो इसमें संतरी की क्या गलती है? ठीक है, बनाने वाले की क्या गलती है? राजा का जो सजा देने का तरीका था ना, वही गलत था। ठीक है, इसलिए तो वो मूर्ख राजा था। आगे देखो प्यारे बच्चों, कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब राजा मूर्ख मरा। भाई हाँ, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? क्योंकि वो राजा था प्यारे बच्चों, वो बुद्धू था। ठीक है, उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं था, पता नहीं किस किस को ऐसे फांसी पर चढ़ा देता था। जैसे वो किसी किसी को चढ़ा रहा था ना, कभी मंत्री को चढ़ा रहा था, कभी किसी को चढ़ा रहा था, कभी किसी को चढ़ा रहा था। वो राजा को, उसको चेले को भी चढ़ा रहा था लास्ट में। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने खुद क्यों नहीं बताया? आपस में चर्चा करो। प्यारे बच्चों, अगर वो उनको बताते ना प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर वो उसको बताते ना तो उनको भी फांसी पर चढ़ा देते वो। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? ठीक है, और इम्पोर्टेंट था। और यदि वे राजा से परेशान थे तो कौन, मतलब खुद क्यों नहीं हटाया? वो राजा को नहीं हटा सकते थे प्यारे बच्चों। ऐसा होता था पहले, एक राजा हो गया, उसका बच्चा राजा बनेगा, फिर उसका बच्चा राजा बनेगा, ऐसे होता था। अभी की तरह नहीं है, जैसे हम किसी को चुनते हैं, एमएलए एमपी को वोट दे के चुनते हैं, वोट दे के सेलेक्ट करते हैं, ऐसा पहले नहीं था। पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। गुरु जी का कथन झूठ होता नहीं है। मतलब क्या मतलब है कि गुरु जी जो बोलते सच बोलते हैं। गुरु जी ने क्या बात कही थी? गुरु जी ने कहा था कि इस टाइम पर जो वे फांसी पर चढ़ेगा वह अगली साल, अगली बार, अगले जन्म में क्या बनेगा? बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये शुभ मुहूर्त है। राजा ने यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। हाँ भाई, तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? नहीं, झूठ थी वो, तो सच नहीं थी वो। ऐसे मरने से कोई राजा बनता है? नहीं बनता बेटा। गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया है गलत किया, आपस में चर्चा करो। भाई गुरु जी ने वैसे तो ठीक ही किया, क्योंकि बाकी को, मतलब इतने सारे लोग देखो ये डांस कर रहे हैं ना, पंजाबी डांस करे, भंगड़ा डांस करे, इतने सारे लोग दुखी थे बेटा, है ना। और उसने अपने चेले की भी तो जान बचाई थी ना, नहीं तो चेले को मार डालता वो। ठीक है, तो उसको बेगुनाही को राजा समझने के लिए तैयार नहीं था प्यारे बच्चों। तो यही है। आगे देखो अलग तरह से प्यारे बच्चों, अगर कविता कुछ ऐसे शुरू होती तो आगे किस तरह बढ़ती? थी बिजली और सहेली थी बदली। मतलब एक बिजली थी, उसकी सहेली कौन थी? बदली थी। ठीक है, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं? चमकती थी बिजली। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और गरजते थे बादल, दमकती थी बिजली। ठीक है, और आगे कैसे कर सकते हैं? थी बरसात ज्यादा, दहकती थी बिजली प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यदि क्या होता, यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसको ही फांसी चढ़ा देते, वो तो चढ़ा देते उसको फांसी। राजा गुरु जी की बातों में ना आता तो चेला मारा जाता भाई चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, पोली मतलब खाली थी, वो अच्छी बनी नहीं थी, तो महाराज किस किस को बुलाते प्यारे बच्चों? तो महाराज किसको बुलाते भाई? कारीगर को बुलाओ, बिस्ती को बुलाओ, मशक वाले को बुलाओ, सबको बुलाओ भाई। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों, नीचे शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, लाइन, जैसे छन, भग, घनी, बिरानी और मुहूर्त। ये आजकल कैसे लिखे जाते हैं? ये आजकल कैसे लिखे जाते हैं प्यारे बच्चों? छन मतलब उसी क्षण, उसी समय पर। ठीक है, भग का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, घनी मतलब होता है, घनी का मतलब क्या होता है? गहरी या फिर
मोटी, मोटी। और बिरानी मतलब पराई, अपनी नहीं, पराई चीज कोई, किसी और की। और मुहूर्त मतलब, मुहूर्त को कैसे लिखते हैं, मुहूर्त को ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों अभी, ठीक है। आगे देखो प्यारे बच्चों, चमाथम थी सड़के, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया भाई, नीचे शब्दों को पढ़ो और वाक्यों में फिट करो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, चकाचक, खटाखट और चटपट। आंधी के कारण पेड़ से क्या गिर गए, क्या, कैसे गिर गए बताओ मुझे, कैसे गिर गए थे, फटाफट गिर गए थे, चमाचम गिर गए थे, क्या गिर गए, पटापट की आवाज आती है ना, पटापट, क्या आएगा, पटापट। हंसा अपना सारा काम, हंसा मतलब आदमी का नाम, हंसा अपना सारा काम क्या कर लेता है, अरे चटपट कर लेता है, चटपट या चकाचक या फटाफट, फटाफट कर लेता है, फटाफट कर लेता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आज रहमान ने सफेद कुर्ता पजामा है, क्या, चकाचक, चकाचक सफेद कुर्ता। उस भुक्कड़ ने क्या कर लिया है, चटपट सारे लड्डू खा लिए, है ना, चटपट। सारे बर्तन धुलकर क्या हो गए रे मेरे बच्चों, क्या हो गए रे, झकाझक, आहा बहुत अच्छे हो गए, झकाझक, झकाझक यानी कि झकाझक, झकाझक हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हमारा लेसन आज का हो गया है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम दोबारा से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए। ओके बेटा, बाय, टाटा।